डिफ्यूजन मॉडल की ट्रेनिंग के अंदर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। उन स्टेप्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि डिफ्यूजन मॉडल्स कैसे ट्रेन किए जा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि डिफ्यूजन मॉडल को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग सैम्पल्स कहाँ से आएंगे। सो डिफ्यूजन मॉडल के अंदर ट्रेनिंग सैम्पल्स हम फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस से जनरेट करते हैं। यानी हम एक इमेज पिक करेंगे, एक नॉइस पिक करेंगे और हमें ये पता चल जाएगा कि इस इमेज के अंदर अगर इतनी नॉइज़ ऐड की जाए तो फॉरवर्ड डिफ्यूजन का एक स्टेप हो सकता है। और हमें ये भी इस पॉइंट पे नोट करना होगा कि कौन सा स्टेप हमने कंप्यूट किया। सो जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कशन की थी कि फॉरवर्ड डिफ्यूजन में हो सकता है हम 1000 स्टेप्स करके इमेज को प्योर नॉइज़ में कन्वर्ट करें। तो यानी एक इमेज की जब 1000 स्टेप्स करेंगे तो इसका मतलब ये कि 1000 सैम्पल्स जनरेट हो गए और इन 1000 सैम्पल्स के अंदर हमें ये पता है कि ये इमेज कौन सा था, इसके अंदर कितनी नॉइज़ ऐड करी और ये कौन सा स्टेप था। सो स्टेप इन अ वर्ड बता रहे हैं कि अमाउंट ऑफ नॉइज़ कितनी ओरिजिनल इमेज में ऐड हो चुकी है। तो हम फॉरवर्ड डिफ्यूजन के थ्रू सैम्पल्स के अंदर नॉइज़ ऐड करके या डिफरेंट अमाउंट ऑफ नॉइज़ ऐड करके नॉइज़ी सैम्पल्स जनरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक इमेज और एक उसका नॉइज़ी इमेज और उसकी अमाउंट ऑफ नॉइज़ अवेलेबल हो जाती है। ये हमारा ट्रेनिंग सैम्पल है। इसका मतलब ये कि विदाउट एनी स्पेसिफिक सुपरविजन हम बहुत सारा डेटा जनरेट कर सकते हैं, जिससे जहाँ पे इमेज और नॉइज़ी इमेज दोनों मौजूद होंगे और ये हमारे पास ट्रेनिंग डेटा जनरेट हो जाएगा। यानी इनपुट इमेजेस होंगे, उनके आउटपुट लेबल्स के तौर पे चूँकि हमें नॉइज़ प्रेडिक्ट करनी है, वो नॉइज़ का इमेज होगा जो या नॉइज़ की मैट्रिक्स होगी जो इस इमेज पे ऐड हुई है और नॉइज़ की अमाउंट कितनी थी। अब हमारा गोल ये है कि हम एक इमेज दें और हमें पता हो कि कौन से स्टेप पे हम प्रोसेस कर रहे हैं, किस अमाउंट ऑफ नॉइज़ पे हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमें एक मॉडल वो नॉइज़ प्रेडिक्ट करके दे दे। अगर वो नॉइज़ प्रेडिक्ट हो गई तो हम वो नॉइज़ माइनस करके अपना डेटा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक नॉइज़ प्रेडिक्टर चाहिए। सो अगर इसको केयरफुली देखें तो इसके अंदर इनपुट पे भी इमेज है, यानी इनपुट पे भी एक मैट्रिक्स है और आउटपुट पे भी एक मैट्रिक्स है। तो अगर एक 2D मैट्रिक्स इनपुट पे और एक 2D मैट्रिक्स आउटपुट पे है तो इस तरह के काम हमने पहले भी किए हुए हैं। जैसे हमने इमेज सेगमेंटेशन की थी, 2D मैट्रिक्स इनपुट पे थी, आउटपुट पे भी 2D मैट्रिक्स थी मगर वो सेगमेंटेशन मास्क था। और ये सारे काम हमने ऑटो इनकोडर से करवाए थे। यानी ये नॉइज़ प्रेडिक्टर एक ऑटो इनकोडर हो सकता है जिसकी इनपुट पे हम एक नॉइज़ी इमेज दें और आउटपुट पे वो बता दे कि इसके अंदर नॉइज़ कितनी ऐड हुई थी। तो डिफ्यूजन मॉडल में जो नॉइज़ प्रेडिक्टर होता है वो एक ऑटो इनकोडर होता है और ऑटो इनकोडर्स के अंदर एक पॉपुलर ऑटो इनकोडर यूनेट है। इसको यूनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर शॉर्टकट कनेक्शंस मौजूद हैं। यानी इन ऑटो इनकोडर की हर लेयर को हम शॉर्टकट कर देते हैं करस्पॉन्डिंग डिकोडर की लेयर के साथ। ये वही रेजिडुअल कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है जो हम रेजनेट्स को में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद हम हर जगह उसे मल्टीपल एस्पेक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो ये एक यूनिट एक ऑटो इनकोडर होगा जिसके अंदर शॉर्टकट कनेक्शंस होंगे। और यहाँ पे जब यूनिट इनिशियली प्रपोज किया गया था तो उसके अंदर कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स थी, जो मॉडर्न यूनिट है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर लेयर्स होंगी। अब ये यूनिट ट्रेन कैसे होगा? हमारे पास ट्रेनिंग डेटा आ चुका है, हम एक नॉइज़ी इमेज देंगे और यूनिट से पूछेंगे कि इसके अंदर कितनी नॉइज़ ऐड हुई है, तो वो हमें एक नॉइज़ की मैट्रिक्स प्रेडिक्ट कर देगा। हमें ट्रेनिंग सैम्पल्स को या ट्रेनिंग डेटा को यूज़ करते हुए हमें पता है कि एक्चुअली नॉइज़ कितनी हुई थी। तो इस प्रेडिक्टेड नॉइज़ और एक्चुअल नॉइज़ के दरमियान हम लॉस कंप्यूट कर सकते हैं और ये चूँकि दोनों ही 2D मैट्रिसेस हैं तो इसके दरमियान हम L2 नॉर्म कंप्यूट कर सकते हैं। यानी एक्चुअल नॉइस माइनस प्रेडिक्टेड नॉइस का L2 नॉर्म हम ले सकते हैं, जिसे हम पास में रिकंस्ट्रक्शन एरर भी कहते हैं। तो एक रिकंस्ट्रक्शन एरर लगाएंगे, L2 नॉर्म लगाएंगे बिटवीन द प्रेडिक्टेड नॉइड एप्सिलॉन
एंड द एक्चुअल नॉइज एप्सिलॉन थीटा गिवन एक्स ऑफ टी कॉमा टी, जो हमने फॉरवर्ड डिफ्यूजन में नोट डाउन की थी। इस तरह से एक नॉइज प्रिडिक्टर ट्रेन हो सकता है जो फुल रिवर्स डिफ्यूजन तो नहीं करेगा, लेकिन रिवर्स डिफ्यूजन का एक स्टेप ज़रूर परफॉर्म कर देगा। एक नॉइजी इमेज आया, उससे प्रिडिक्ट कर देगा इसमें कितनी नॉइज़ ऐड हुई थी, तो वो रिवर्स डिफ्यूजन का एक स्टेप इस यूनिट से परफॉर्म हो जाएगा। सो जब हम इमेज जनरेशन करेंगे वाया रिवर्स डिफ्यूजन, तो हम पहले टाइम पॉइंट पे एक प्योर नॉइज वेक्टर देंगे, जैसे कि हम गैन्स में देते थे। ये प्योर नॉइज वेक्टर यूनिट को दिया जाएगा और यूनिट ये बता देगा कि कितनी नॉइज़ ऐड हुई थी। एक यानी एक बहुत ज़्यादा नॉइज़ की, यानी ये तो अभी तो प्योर नॉइज़ ही है, वो ये बताएगा कि पिछले टाइम पॉइंट पे इसके अंदर कितनी नॉइज़ ऐड हुई थी कि ये प्योर नॉइज़ बन गया। तो वो जो नॉइज़ प्रिडिक्ट हुई है वो इस प्योर नॉइज़ में से माइनस की जाएगी, तो थोड़ा सा लेस नॉइज़ी सैंपल जनरेट हो जाएगा। अब ये तो हमने यूनिट का एक फॉरवर्ड पास किया है। हम जो आउटपुट आएगी उस आउटपुट यानी लेस नॉइज़ी सैंपल को दोबारा से यूनिट को पास करेंगे और यूनिट से फिर कहेंगे कि बताओ इसमें कितनी नॉइज़ ऐड हुई थी, वो फिर हमें नॉइज़ प्रिडिक्ट करके दे देगा। अब ये जो सेकंड स्टेप पे नॉइज़ प्रिडिक्ट हुई है उसको हम दोबारा से जो प्रीवियस स्टेप में लेस नॉइज़ी सैंपल जनरेट हुआ था नॉइज़ माइनस करने के बाद, उसमें से माइनस कर देंगे। तो यानी प्योर नॉइज़ से लेस नॉइज़ी आया था, लेस नॉइज़ी के अंदर फिर नॉइज़ प्रिडिक्ट हुई, फर्दर लेस नॉइज़ी सैंपल आ गया और ये प्रोसेस लूप में चलता रहेगा। अगर हमने फॉरवर्ड डिफ्यूजन 1000 टाइम स्टेप्स परफॉर्म करके की थी, तो यहाँ पे हम इस यूनिट के थ्रू 1000 टाइम फॉरवर्ड पास करेंगे, यानी 1000 टाइम फॉरवर्ड पास करके नॉइज़ सैंपल जनरेट करेंगे और उसे माइनस करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता लेस नॉइज़ी सैंपल जनरेट होता चले जाएगा और एक प्योर डेटा सैंपल जनरेट हो जाएगा। इस एग्जांपल में यही इलस्ट्रेट हो रहा है। हमने एक नॉइज़ वेक्टर दिया और आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स डिफ्यूजन अप्लाई करी, तो एक कैट का इमेज जनरेट हो गया। कैट का इमेज इसलिए जनरेट हो गया कि जब हमने डेटा जनरेट किया था तो हमने कैट के इमेजेस में या एनिमल के इमेजेस के ऊपर फॉरवर्ड डिफ्यूजन अप्लाई करके ट्रेनिंग की थी। तो बस जब रिवर्स डिफ्यूजन में हम एक नॉइज़ सैंपल देते हैं या प्योर नॉइज़ देते हैं, तो वो उसको रिवर्स डिफ्यूजन के स्टेप परफॉर्म करके यानी नॉइज़ प्रिडिक्ट करके माइनस करके एक प्योर डेटा सैंपल या एक रियल डेटा सैंपल जनरेट कर देता है। इस तरह से हमने ये देखा कि फॉरवर्ड डिफ्यूजन इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ एडिंग नॉइज़ एंड रिवर्स डिफ्यूजन इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ removing noise iteratively in both cases. और जो solution है is very simple, you need a network that can predict a noise और उसके लिए हमने well known auto encoder यूज़ किया और उस auto encoder में भी well known UNet auto encoder यूज़ किया। तो इस तरह से हमने अपनी पिछली नॉलेज को इस्तेमाल करके एक नया आर्किटेक्चर बना लिया है जो थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए ग्रेजुअली डिफ्यूजन अप्लाई करता है और डेटा को डिस्ट्रॉय करके नॉइज़ बना देता है और फिर रिवर्स डिफ्यूजन के अंदर हम नॉइज़ से सैंपल जनरेट कर लेते हैं। यही वो आइडिया है जो डेली E1 और डेली E2 में इस्तेमाल किया गया है और यही वो आइडिया जिसके थ्रू आप इंटरनेट पे चैट GPT को जाके जब कहते हैं कि क्यूरी देते हैं कि मुझे एक सैंपल जनरेट कर दो, तो वो जनरेट कर देता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चैट GPT को आप टेक्स्ट बेस्ड कमांड देते हैं, यहाँ पे अभी हमने टेक्स्ट बेस्ड कमांड नहीं दी है क्योंकि अभी हमने अनकंडीशनल डिफ्यूजन मॉडल्स देखे हैं। आइंदा आने वाले टॉपिक्स में हम ये देखेंगे कि हम कमांड किस तरह दे सकते हैं कि किस तरह का इमेज जनरेट करता है वाया कंडीशनल डिफ्यूजन मॉडल्स।